students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. Dear students, today we are here to discuss the summary of the chapter The Blind Dog, written by R.K. Narayan, which is your 8th chapter and the last chapter of second semester. So let us start the summary of the chapter The Blind Dog. तो देखिए स्टूडेंट्स, द ब्लाइंड डॉग चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे इस चैप्टर की सेटिंग, जेनर, टाइटल, थीम एंड एट लास्ट वी डिस्कस्ड द ऑल कैरेक्टर्स, ऑल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. आज हम इस चैप्टर की समरी कर रहे हैं. तो देखिए, जो भी आपका क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, आप डायरेक्ट ये समरी लिखकर आ जाना और आपके मार्क्स यहाँ से नहीं कटेंगे. तो देखिए यहाँ पर द ब्लाइंड डॉग इज़ अ पैथेटिक स्टोरी. ये कैसी स्टोरी है? एक पैथेटिक स्टोरी है, यानी कि जिस पर देखकर दया आ जाती है. पैथेटिक क्या होता है? जिसको देखकर हमें दया आ जाए, हमारे मन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर भावना उमड़ आई किसी के लिए. कैसी भावना? जिसमें हम किसी के लिए सिंपैथी दिखाते हैं, जब हम किसी के लिए सहानुभूति भरा व्यवहार करते हैं, उस पर दया दिखाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं पैथेटिक. तो यहाँ पर जो ये चैप्टर की स्टोरी है, ये भी कैसी है? पैथेटिक है. जो किसके बारे में है? अबाउट अ डॉग, जो एक डॉग के बारे में है. यानी कि यहाँ पर एक डॉग है, एक कुत्ता है, उसकी लाइफ ऐसी है जिसको देखकर हमें दया आ जाती है. बाय R.K. नारायण, जो कि R.K. नारायण के द्वारा रिटन है. द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन मालगुडी डेज. तो देखिए, जो ये स्टोरी है द ब्लाइंड डॉग, वो R.K. नारायण के कलेक्शन से ली गई है. कलेक्शन होता है संग्रह है, जिसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारी स्टोरीज होती है, बहुत सारी कविताएं होती है, बहुत सारे प्लेस होते हैं. तो उनको कहते हैं हम संग्रह, यानी कि कलेक्शन. और इस कलेक्शन में से, जिसका नाम था मालगुडी डेज, इसमें से R.K. नारायण ने ये स्टोरी ली है. तो मालगुडी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक फिक्शनल टाउन है. फिक्शनल टाउन क्या होता है? कल्पनात्मक नगर, कस्बा. जब हम अपनी कल्पना कर लेते हैं कि हाँ ऐसा कोई शहर है, कल्पना में सिर्फ हम सपने लेते हैं उस चीज़ के, उस चीज़ का कोई एक्सिस्टेंस नहीं होता, वो सिर्फ कल्पनात्मक होती है, हमारी कल्पना तक ही सीमित होती है. तो मालगुडी ऐसी ही जगह है, और इस मालगुडी को लेकर ही R.K. नारायण ने अपने बहुत सारे प्लेस राइट किए हैं, अपनी बहुत सारी स्टोरीज, नॉवेल्स राइट किए हैं. तो ये भी कहाँ से ली गई है? द ब्लाइंड डॉग, ये ली गई है मालगुडी डेज से. द टाइटल ऑफ द स्टोरी, तो इस स्टोरी का जो टाइटल है इज आयरोनिकल. तो ये कैसा है? ये आयरोनिकल है. अब आयरोनिकल क्या होता है? जिसमें हम वर्ड को उस व्यक्ति के लिए यूज नहीं करते, उस चीज़ के लिए यूज नहीं करते इसके लिए हमें उसे करना चाहिए, बल्कि हम क्या करते हैं? हम वहाँ पर आयरनी दिखाते हैं, हम दूसरे व्यक्ति के लिए उस वर्ड का यूज करते हैं जो हमें किसी और के लिए करना चाहिए था. पर इसका एक हिडन मीनिंग होता है, यानी कि एक छुपा हुआ मीनिंग होता है. आयरनी क्या होती है? जहाँ पर हम एक्चुअल पर्सन के साथ किसी चीज़ का यूज नहीं करते, किसी वर्ड का यूज नहीं करते, बल्कि हम किसके साथ करते हैं? हम यूज करते हैं किसी और व्यक्ति, और पर्सन या फिर और एनिमल के साथ उस वर्ड का यूज करते हैं, पर उसका एक हिडन मीनिंग होता है, एक छुपा हुआ अर्थ होता है. तो यहाँ पर जो ये द ब्लाइंड डॉग टाइटल है, तो ये कैसे यूज किया गया है, तो वो हम देखते हैं. द ब्लाइंड डॉग, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज आयरोनिकल एज इन द स्टोरी द डॉग इज नॉट ब्लाइंड. क्योंकि इस स्टोरी के अंदर डॉग ब्लाइंड है ही नहीं, पर उसके लिए हमने क्या यूज किया? द ब्लाइंड डॉग वर्ड यूज किया. अब ब्लाइंड क्यों है? इसका भी एक हिडन मीनिंग है. अब देखिए, जिसके लिए हमें ये वर्ड ब्लाइंड यूज करना है, उसके लिए ना यूज करके हमने टाइटल में किसके लिए यूज कर लिया? तो वो हमने कर लिया इस डॉग के लिए यूज कर लिया. अब देखिए हिडन मीनिंग कैसे है? बट हिज फेथ एंड लॉयल्टी इन अ ब्लाइंड बैगर. तो देखिए यहाँ पर वास्तव में ये डॉग ब्लाइंड नहीं है, बल्कि यहाँ पर ब्लाइंड कौन है? तो यहाँ पर है ये बैगर, ये भिखारी है जो ये ब्लाइंड है. पर यूज किसके लिए वर्ड किया है हमने ये? तो वो किया है इस डॉग के लिए. क्यों किया है? क्योंकि ये अंधा है, ब्लाइंड है, पर वो आंखों से ब्लाइंड नहीं है, बल्कि अपने माइंड से ब्लाइंड है. क्यों? क्योंकि वो इस ब्लाइंड बैगर के लिए, एक अंधे भिखारी के लिए
बहुत ज़्यादा फेथ रखता है, लॉयल्टी रखता है, वफादारी रखता है पूरी तरह से, उसमें वो अपना फेथ विश्वास रखता है, पर वो अंधा भिखारी इसके काबिल नहीं है। तो यहाँ पर एक हिडन मीनिंग निकल कर आया कि ब्लाइंड डॉग ब्लाइंड नहीं है बल्कि भिखारी ब्लाइंड है। अभी हमने देखिए ब्लाइंड किसके लिए यूज कर दिया, डॉग के लिए, पर वास्तव में कौन है ब्लाइंड, वो है ये बैगर है। और देखिए यहाँ पर हिडन मीनिंग क्या निकल कर आया कि हाँ डॉग भी ब्लाइंड है, पर वो आंखों से ब्लाइंड नहीं है बल्कि वो अपने माइंड से ब्लाइंड है। द स्टोरी बिगिंस विद एन ऑर्डिनरी डॉग। तो ये स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो ये किसके साथ स्टार्ट होती है, किसकी बातों से स्टार्ट होती है, तो वो होती है एक ऑर्डिनरी डॉग के, एक साधारण सा कुत्ता है जो कि गलियों में घूमता है, यानी कि एक स्ट्रीट डॉग है, एक एवरीवेयर प्लेस डॉग है, यानी कि एक ऐसा कुत्ता जो हर जगह पर पाया जाता है। तो ऐसा कुत्ता है यहाँ पर जो हर जगह पर आप देख सकते हैं, साधारण सा कुत्ता है, वो कोई किसी खास नस्ल का नहीं है, किसी खास ब्रीड का नहीं है। ऑफ वाइट एंड डस्ट कलर, जिसका कलर कैसा है, वाइट एंड डस्ट कलर है, यानी कि सफ़ेद और धूल जैसे रंग का, भूरे रंग का वो कुत्ता है। हेड स्पॉटी आइज, और उसकी आइज कैसी है, स्पॉटी आइज है जो स्पॉट करती है, यानी कि बिल्कुल उभरी हुई सी आंखें हैं। और कैसी आंखें हैं, गोल गोल आंखें हैं उसकी। एंड हैड अर्न द स्कार्स ऑफ 100 फाइट्स ऑन हिज बॉडी, और उसके बॉडी पर स्कार्स हैं। स्कार्स क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं दाग धब्बे या फिर निशान। तो उसके बॉडी पर निशान है, कितने निशान, वो भी तो वो देखिए कितने हैं, 100, लगभग 100 से ज़्यादा निशान है उसकी बॉडी पर। किस चीज़ के, फाइट्स के, क्योंकि उसने फाइट लड़ी है किनके साथ, दूसरे कुत्तों के साथ जो उसके जैसे ही है, ऑर्डिनरी डॉग्स है। तो उनके साथ ये इतनी लड़ाइयाँ कर चुका है कि इसकी बॉडी पर 100 से ज़्यादा निशान हैं उन लड़ाइयों के। बिफोर टर्न्ड 2 ईयर्स, इससे पहले कि वो 2 साल का भी नहीं हुआ था, पर उसकी बॉडी पर 100 से ज़्यादा निशान देखे जा सकते हैं। इट स्पेंट इट्स लाइफ इन फ्रीडम अंटिल ही वॉज 3 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए उसने अपनी लाइफ को बिल्कुल फ्रीली स्पेंड किया, यानी कि उसने अपनी लाइफ में फ्रीडम ही देखी थी, आज़ाद घूमता था, वो स्वतंत्र था पूरी तरह से। पर हुआ क्या, जब तक वो 3 साल का नहीं था तब तक ही वो फ्री रहा, यानी कि उसे लाइबर्टी कब तक मिली, वो मिली सिर्फ 3 साल तक। 3 साल के बाद वो एक कैद जैसी स्थिति में आ गया। और उसके साथ ऐसा कब हुआ, देन अकर्ड अ चेंज, फिर अचानक से क्या हुआ, एक चेंज हुआ इन इट्स लाइफ, इसकी लाइफ में, इस डॉग की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक मोड़ आया जिसने उसकी लाइफ को बदल दिया। एन ओल्ड बैगर, यहाँ पर देखिए टर्निंग पॉइंट कैसे आया, एक ओल्ड बैगर था, होम एन ओल्ड वुमेन यूज्ड टू लीड ऑन द मार्केट गेट। एक ओल्ड बैगर था जो क्या था, इसके साथ आप ब्लाइंड भी लगा सकते हैं, ओल्ड ब्लाइंड बैगर, जो कि एक अंधा भिखारी था जिसे एक औरत छोड़कर आती थी, लीड करती थी, यानी कि उसको पकड़ कर छोड़कर आती थी। वो कहाँ पर, मार्केट गेट पर। एंड केम अप अगेन एट मिड डे, और फिर वापस कब आती उसके पास, तो वो औरत आती थी इस भिखारी के पास दोपहर के समय। क्यों आती थी, इसका रीज़न क्या था, विद सम फूड फॉर हिम, वो उसके लिए कुछ खाना लेकर आती थी। एंड टुक हिम होम एट नाइट, और रात को क्या करती थी, उस भिखारी को वो हाथ पकड़कर फिर दोबारा से अपने घर ले जाती थी। और यही उनका रूटीन था, यानी कि उनकी डेली एक्टिविटी यही थी कि वो औरत आती इस भिखारी को मार्केट गेट पर छोड़ कर जाती, बिठा कर जाती ताकि वो भीख मांग ले, और उसके बाद उसको दोपहर को खाना देने आती और रात को उसको वापस अपने घर ले जाती थी। One day while the beggar was eating the food, अब हुआ क्या, एक दिन जब ये भिखारी फूड खा रहा था, खाना खा रहा था, भोजन खा रहा था, the dog was stirred by the smell of the food। अब ये डॉग है जो एकदम से हिलने डुलने लगा। अब देखिए स्टर्ड क्या होता है, स्टिर्ड नहीं है ये स्टर्ड, तो स्टर्ड होता है हिलना डुलना, यानी कि डोलना। तो ये कुत्ता था जो जब इसको स्मेल आई उस फूड की तो वो इधर उधर हिलने लगा, डोलने लगा। अब क्यों डोलने लगा, क्योंकि उसको भूख लगी थी। बाय द स्मेल ऑफ द फूड, क्या सूंघकर, तो
स्मेल से, इस भोजन की स्मेल से वो हिलने डुलने लगा। वेंट नियर द बैगर, और वो इस बैगर के पास चला गया। एंड लिक्ड हिज हैंड्स, और उसके हाथों को चाटने लगा। द बैगर थ्रू अ हैंडफुल ऑफ फूड एंड द फ्रेंडशिप बिटवीन देम स्टार्टेड। अब क्या हुआ, इस बैगर ने, इस भिखारी ने अपनी मुट्ठी भर खाना उसको डाल दिया, यानी कि अपने खाने में से मुट्ठी भर खाना उस कुत्ते को तरस खाकर डाल दिया, खाने के लिए दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उनकी फ्रेंडशिप है यहीं से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कुत्ता अब रोज़ उसके पास जाता, उसे खाने के लिए थोड़ा बहुत मिल जाता और वो उसके पास ही सारा दिन बैठा रहता था। आफ्टर सम डेज, अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, द ओल्ड वुमेन डाइड। अब जो ये औरत थी जो क्या करती थी, इस भिखारी को खाना देकर जाती थी, उसे छोड़ कर आती थी, लेकर आती थी, तो वो अब मर गई। उसके बाद क्या हुआ, ये अनाथ सा हो गया बेचारा, इसका सहारा चला गया, इकलौता सहारा इस भिखारी का। द रिबन बेंडर सजेस्टेड हिम टू टेक द डॉग एज हिज अटेंडेंट। अब जो रिबन को सेल करने वाला था बेंडर, यानी कि घूम घूम कर जो रिबन को सेल करता था एक आदमी यहाँ पर, उसने इस भिखारी को सजेशन दिया, सुझाव दिया कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, अब तो ये कुत्ता तुमसे इतना प्यार करता है, सारा दिन तुम्हारी देखभाल करता है, यहीं बैठा रहता है, तो तुम क्या करो, अब यही तुम्हारा सहारा बन सकता है, तुम इसी को क्या करो, अपना अटेंडेंट बना लो, देखभाल करने वाला यानी कि सहारा देने वाला बना लो, सहायक बना लो। द डॉग नाउ हिज कंपेनियन एंड यूज्ड टू सिट बिसाइड द बैगर। अब ये डॉग था जो उसका कंपेनियन बन गया, यानी कि अब वो उसका सहारा बन गया, उसका साथी बन गया दुख सुख का, और क्या करता था, हमेशा उसके पास ही वो बैठता था। अब इस भिखारी के पास ही सारा दिन बैठा रहता था, उसके बगल में। वन थर्सडे, अब एक शुक्रवार क्या हुआ, अ विलेज अर्चिन, एक गांव का लड़का था, आवारा घूमने वाला लड़का जो कि विलन टाइप था बिल्कुल, हु कॉन्स्टेंटली टीज्ड द बैगर, जो लगातार उस बैगर को टीज करता आ रहा था, यानी कि उसको चिढ़ाता आ रहा था। तो देखिए गांव का लड़का क्या करता था, हर रोज आता था और बैगर को चिढ़ा कर जाता कि तुम अंधे नहीं हो, जानबूझकर तुम बहाना बना रहे हो अंधे होने का, और उसको वो गालियां देता और वहाँ से निकल जाया करता था। पर आज क्या था, आज कुछ अलग समय था इसके लिए। तो ये बात थी थर्सडे की, यानी कि वीरवार की बात थी। हु कॉन्स्टेंटली टीच द बैगर केम एंड स्टार्टेड। अब वो आज आया, वीरवार के दिन वो इस भिखारी के पास फिर से आया। स्टार्टेड टू एब्यूज़ द बैगर, और उसने क्या किया, आते ही उसको फिर गाली गलौज निकालना शुरू कर दिया। ही ट्राइड, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अब देखिए ही ट्राइड टू पिक अप द कॉइन्स फ्रॉम हिज बाउल। अब जब विलेज अर्चिन, वो गांव का लड़का आता है और इस बैगर के बाउल से, जिसमें कि कॉइन्स रखे हुए हैं, यानी कि उसके कटोरे में से कॉइन्स उठाने की कोशिश करता है। द इन्फ्uriated डॉग, अब गुस्से में भरा हुआ जो ये कुत्ता है उसका, क्रैक्ड हिज जॉ एंड रिस्ट, वो उसके जबड़े को और उसकी कलाई को खा जाता है, क्रैक कर देता है। आफ्टर सम डेज, अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, द बैगर वॉज फुल ऑफ ग्रीड, जो ये भिखारी है पूरी तरह से वो लालच से भर जाता है। वो सोचता है कि मैं और भी कमा लूँ, और वो जगह जगह घूमने लगता है। डिसीटफुलनेस, और वो डिसीटफुलनेस से भर जाता है, धोखे से भर जाता है। वो पैसा कमाता है और लोगों को उधार पर देना शुरू कर देता है और उनसे ब्याज लेता है, धोखे से पैसा कमाता है, यहाँ तक कि वो एंड डिक्टेटरशिप, और वो बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना लेता है, यानी उसका कैसा हो जाता है चाल चलन, वो बिल्कुल तानाशाह बन जाता है। और किसके ऊपर बनता है, वो बनता है इस डॉग के ऊपर। अब देखिए क्या करता है, वो इस डॉग को बिल्कुल मारता है, पीटता है और उसको खींच खींच कर लेकर जाता है, उसको गालियाँ देता है, इतना ज़्यादा वो खराब बन जाता है। और लोग क्या करते हैं, उस कुत्ते को देखकर कि कैसे वो उसकी रखवाली करता है, ये देखकर उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालते हैं, लोग उसको पैसे देकर जाते हैं और उस कुत्ते को वो टाइगर कहकर पुकारने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, ही वांटेड टू अर्न मोर एंड मोर मनी, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। एंड
स्टार्टेड टू इल ट्रीट द डॉग, और उसने क्या शुरू कर दिया, इल ट्रीट करना, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान करना, बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। किसके साथ, इस डॉग के साथ। द परफ्यूम वेंडर, तो यहाँ पर कौन थे, देखिए ये 3 पर्सन्स थी जो मैंने आपको करैक्टर में भी करवाए थे, इनके बारे में आपको बताया था। तो ये परफ्यूम वेंडर है जो, यानी कि परफ्यूम बेचने वाला, रिबन सेल करने वाला और नोबल सेल करने वाला, नोबल वेंडर, वर हर्ट टू सी डॉग्स एक्सप्लॉइटेशन। तो ये सभी जब देखते हैं कि कैसे वो इस कुत्ते का शोषण कर रहा है, उसको मार पीट कर उससे काम करवा रहा है, तो वे बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो देखिए इनके बारे में आपने करैक्टर स्केच में नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देखिए, सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझिए, तो आपके लिए समरी करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। और आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सभी आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इनसे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, इसके एक्सप्लॉइटेशन को देखकर ये लोग बिल्कुल हर्ट होते हैं, इनको बहुत बुरा लगता है, दुखी होते हैं। दे हैड अ कॉन्फ्रेंस, और ये क्या करते हैं, मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं, यानी कि मिलजुल कर वो एक मीटिंग रखते हैं। एंड द परफ्यूम वेंडर स्निप्स इट्स कोड, अब ये परफ्यूम वेंडर क्या करता है, तीनों की सलाह बनती है और ये परफ्यूम बेचने वाला है जो जाता है और उसके कोड क्या होता है, जो धागा, रस्सी जिससे ये डॉग बांधा हुआ था अपने हाथ के साथ उस भिखारी ने, तो इसको वो जाकर स्निप्स कर देता है, काट देता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए सेकंड फॉर्म कर लीजिए, स्निप्ड कर लीजिए, स्निप्ड इट्स कोड। द डॉग गोट इट्स फ्रीडम, अब कुत्ते को उसके स्वतंत्रता मिल चुकी थी, वो आज़ाद हो चुका था जैसे ही उसका फंदा है जो गले का काट दिया गया। बट आफ्टर अबाउट 20 डेज इट केम बैक, पर हुआ क्या, ये वापस इस ब्लाइंड बैगर के पास, केम बैक टू द ब्लाइंड बैगर, तो ये क्या करता है 20 दिन के बाद वापस इस भिखारी के पास आ जाता है। उसे भी शायद अपनी स्वतंत्रता पसंद नहीं आई, वो फ्री नहीं रहना चाहता था, वो क्या करना चाहता था, पूरी तरह से लॉयल डॉग था, वफादार था, कितना भी उसका मालिक उसको मारता पीटता था ये ब्लाइंड बैगर, फिर भी वो क्या करता था, इस अंधे भिखारी की हिफाजत करता था, इसके लिए वफादारी रखता था और लॉयल था, वो फेथफुल था। उसके बाद क्या हुआ, द बैगर फेल्ट लाइक किलिंग इट, अब जैसे ही वो 20 दिन बाद वापस लौट कर आया तो इतना तंग आ चुका था ये बैगर है जो, वो क्या करता है, फेल्ट लाइक किलिंग इट, वो उसे अब मारना चाहता था, वो चाहता था कि जैसे वो उसे मार ही दे, इतने गुस्से में आ चुका था वो। एंड गिव हिम अ सीवियर ब्लो, और वो उसको प्रताड़ना देना शुरू कर देता है, यानी कि वो उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर आकर हमें क्या पता चलता है, द स्टोरी रिवील्ड द थीम ऑफ ह्यूमन ग्रीड, कि कैसे ये स्टोरी क्या लेकर आती है, क्या रिवील करती है, रिवील होता है किसी रहस्य को सामने लेकर आना, तो ये स्टोरी क्या सामने लेकर आती है, तो वो थीम लेकर आती है हमारे लिए। कौन सा थीम है वो है ह्यूमन ग्रीड का, यानी कि कैसे इंसान का लालच बढ़ता जा रहा है, एंड क्रुएल्टी टूवर्ड्स एनिमल्स, और वो कैसे जानवरों पर क्रुएल्टी दिखाता है, यानी कि उन पर अत्याचार करता है अपने लालच के लिए। तो ये थी हमारी स्टोरी की समरी। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।